कि आप पर जो भी मुकदमे पंजीबद्ध हुए, इसमें विधायक जी कहाँ थे? जिंदगी को उस मोड़ पे ले आए कि न तो सरपंच लायक बच्चों न घर रहने लायक बच्चे। कि आप पर नाली और स्टाफ डैम में गुणवत्ता विहीन कार्य कराने का आरोप है। इनमें कम से कम 4 मुकदमा का मुझे धनी बना दिया। ऐसे विधायक के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कि आपके ग्राम पंचायत में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं अपने एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके जीत के चर्चे केवल इनके ही गांव में नहीं बल्कि अन्य गांव में भी रहे, लेकिन हालिया 1-2 सालों में ये विवादों में भी रहे। तो आज इनसे हम इनके विकास कार्यों को लेकर के हम बारीकी से बात करेंगे। और मैं कहूं तो ये सरपंच के अलावा बढ़न ब्लॉक के सरपंच संघ के महासचिव भी हैं और मनोनीत जनपद सदस्य भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये अपने पंचायत में सरकार की योजनाओं और जनता की मूलभूत जरूरतों को लेकर के इन्होंने क्या प्रयास किए हैं, अपने गांव में इन्होंने क्या विकास किया है, इन सारी चीजों पर आज हम सरपंच साहब से बात करेंगे। तो आज हमारे बीच में ग्राम पंचायत मलगा के सरपंच रमेश कुमार शाह जी हैं। तो सर कैसे हैं आप? अच्छे हैं सरपंच साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि सरपंच बनने से पहले आप क्या करते थे, फिर राजनीति में आने का कैसे सोचा आपने? नहीं, हम तो पहले गल्ला का व्यापार करते थे। जो लोग हिंदी में गांव में गल्ला कहते हैं, जिससे गेहूं चावल में हुआ, जी 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 इन्हीं का मैं व्यापार करता था जी और अच्छा खासा चल भी रहा था। जी लोगों और जनता के नाम, जैसे अपने 2 गांव से जुड़ी हुई पंचायत है घुनी और मलगा, जी और इसको ग्राम पंचायत के नाम मलगा के नाम से ही जाना जाता है। जी इन लोगों की जनता में चर्चाएं थी कि शायद रमेश कुमार शाह एक बार सरपंच बन जाए तो गांव की कुछ विकास की भावनाएं अलग ही हो जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए मैं इन लोगों के कहने पे ही मैं चुनाव लड़ा। मुझे कोई चुनाव लड़ने की जरूरत और आवश्यकता नहीं थी, जी इसलिए मैं चुनाव लड़ा और जनता का बहुत अच्छा आशीर्वाद भी रहा। जी देवतुल्य जनता भगवान जैसी, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे अच्छी जगह पे ला के खड़ा कर दिया। कहने का मतलब है कि आप अपने बिजनेस लाइन में मतलब कि आप ठीक थे, लेकिन जनता के जो है कि समर्थन से जनता ने चाहा कि आपको चुनाव में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जनता आपसे अपेक्षाएं कर रही थी कि शायद आप पहले के पूर्व के सरपंचों के मुकाबले कुछ अच्छा ही काम करेंगे अपने गांव को लेकर के। इसलिए जनता का जो है कि सहयोग मिला आपको, आपने राजनीति में जो है कि कदम रखा। कार्य करने का मुझे यहाँ तक कि सचिव हो या रोजगार सहायक हो, कोशिशें मैं करता हूँ कि हर लोग तीनों मिल के ऐसी स्थिति में काम करें किसी जनता को दुखद न हो। जी जी ये मेरी पहली समस्या का समाधान था। जी मुझे विकास करना ही सबसे भारी प्राथमिकता थी, जी जी चाहे किसी भी काम के लिए आए। भाई बिल्कुल है कि चाहे सरपंच का मुख्य रूप से मेन सोच या मेन उद्देश्य कहा जाए तो ये है कि जनता का विकास। क्योंकि यदि आप पंचायत में सरपंच हैं, अगर गांव का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो फिर सरपंच बनने का कोई मायने कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ तक कि जो अपने पास फंड नहीं था जी उससे ज्यादा रुपए लगा के मैं काम कर रहा, जिसको भी वसूलने में भी असमर्थ हूँ। यहाँ तक भी काम किया। बजट न होने के वजह से यदि कहीं विकास रुका हुआ तो ये बात सही है। और बाकी काम करने के लिए मैं दिन रात दोनों तरह से प्रयासरत रहता हूँ। 24/7 यानी 24 घंटा और 7 दिन लगातार कार्य करने का काम करता हूँ। कि सर आपके कार्यकाल में गांव में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। अपने गांव में सबसे पहले बदलाव का तो जैसे मान लीजिए विद्युत विभाग में ट्रांसफार्मर लगता था, तार कट जाते थे जी, और पटवारी का नामांतरण करना पड़ता था। जी। सबसे पहले घूसखोरी तो मैं सबसे पहले खत्म किया। बिल्कुल। आज तक मेरे पंचायत में, आज की डेट में मेरी सरपंची का कार्यकाल, आज तारीख कौन सी है, 24 है ना, 13 माह 1 दिन बचा हुआ है। 13 माह 1 दिन के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो बता दे कि 20 रुपए हमसे किसी भी कार्य के लिए घूस लिया गया। सबसे पहले तो मैं इसको मुक्त किया। तो इसके पहले लोगों को ये नहीं थी कि चाहे घुनी मलगा जनता की योजनाएं होती क्या है। बिल्कुल। मगर आज की डेट में योजना अपने हाथ चलाने के लिए अपने रोजगार सहायक प्लस एक आदमी को लेके माइक चोंगा से पहले चिल्लाया जाता है कि हमारे यहाँ फलाने योजना आई है। आज भी अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र मलगा में 29 महिलाएं बची हुई थी जो लाडली बहना आज तक पैसे नहीं पा रही हैं। वो भी कोई न कोई कारण था कि वो नहीं आ पाई, और नई लड़की आई होंगी अब 4 साल के दरमियान, तो अलग बात है। नहीं, योजना को हम लोग परिपूर्ण और सब लोग को सूचना देके पंचायत भवन में ही काम करवाता हूँ। जैसा कि सरपंच साहब का कहना है कि अगर इनके कार्यकाल में बदलाव को लेकर के देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने अपने गांव को भ्रष्टाचार से मुक्त किया है। चाहे वो सरकारी महकमा हो, चाहे पटवारी हो, चाहे अन्य विभागों में जो भी रिश्वतखोर लोग थे, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, तो सबसे पहले ये जब सत्ता में आए
तो इन्होंने अपने गांव को करप्शन मुक्त किया पहले। और दूसरा काम इन्होंने किया कि यहाँ के गांव में क्या है कि आम लोगों को जो है कि सरकारी योजनाओं के बारे में कोई जागरूकता नहीं थी, जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने बड़े स्तर पर जो है कि लोगों को जो है कि जागरूक किया कि सरकारी योजना असल में होती क्या है, उनका लाभ कैसे लिया जाता है। तो बहुत सही किया आपने सरपंच साहब। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आपके गांव में सफलतापूर्वक लागू हो रही हैं, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। अपने यहाँ योजनाएं लगभग सरकार की कम से कम 5-6 योजनाएं तो लगभग जनता तक पहुंच ही रही है जी। नंबर 1 में माननीय शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, आज की डेट में कृषि राज्य मंत्री हैं जी। इनके द्वारा लाडली बहना योजना लोगों तक पहुंच रहा है जी। बड़ी आराम से, मतलब 1500 दे रहे हैं तो 1500 ही आएगा, 1499 रुपये 99 पैसे नहीं आएगा जी। दूसरा किसान सम्मान निधि जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिल्कुल वो भी सही है। डिलीवरी सुरक्षा में आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी के द्वारा जो 16,000 रुपये दिया जाता है 2-3 माह करके, और टीकाकरण में खाने पीने के लिए वो भी सुरक्षित ही आ जाता है। चौथे नंबर में हर घर में आशा कार्यकर्ता की ऐसी प्राथमिकता रहती है कहाँ डिलीवरी है, क्या समस्याएं हैं, हमें कैसे ले जाके भर्ती करवाना है, इनकी स्वेच्छापूर्वक डिलीवरी हो जाए, बिल्कुल ये भी बहुत सुरक्षित तरह से कार्य किया जाता है। 5वां में जैसे हिंदी में लोग अपने बोलते हैं देहात में, अब शहर में तो मुझे पता नहीं है, मगर इधर पसनी बोलते हैं, पसनी का कार्य भी सरकार के द्वारा जो किया जाता है वो भी बहुत अच्छी है, और अच्छी पोषक आहार दे के ही लोगों के द्वारा कार्य करवाया जाता है। ये मेरी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता समूह की जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, प्लस विद्यालय के 1 से 5 या 1 से 8 तक जो विद्यालय के टीचर लोग हैं, सब अपने जानकारी रख के काम अच्छी तरह से करवा लेते हैं, और जनता इससे दुखित कभी नहीं होती। थोड़ा बहुत कभी दुखित होती है तो हमसे कहती है, तो मैं उसका निवारण करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ जी। जैसा कि सरपंच साहब ने लगभग मोटी मोटा 5 से 7 जो है कि सरकारी योजनाओं को जो है कि चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हो, इनके पंचायतों में जो है कि परस्पर ये योजनाएं चल रही हैं, लागू है, और यहाँ की जनता आम जनमानस जो है उसका लाभ ले रहा है। सरपंच साहब मैं एक और जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी एक योजना चली थी, एक बगिया माँ के नाम, तो इसमें क्या है कि मैं कई गाँव में गया हूँ, तो बहुत सारे गाँव में तो क्या है कि केवल रुझान का बस काम हुआ है, अंदर में लोग खेती कर रहे हैं, पौधा का एक भी नाम नहीं है। तो क्या ये योजना आपके गाँव में चल रही है कि नहीं चल रही, इस बारे में आप बताएं। यहाँ एक चल रही है, मैं आप विश्वकर्मा के यहाँ उसकी जमीन 50 डिसमिल योजना का काम करवाया भी गया था। अच्छा। और पूरी तरह से बाउंड्री भी करवाई गई थी, बाउंड्री मतलब जाली से रुनवा भी गया था, खम्भा लगा के जी। बातें सही है कि उसका ठीक तरह से संरक्षण नहीं किया गया जी। तो अपने यहाँ 62 से 64 पेड़ दिया गया था, जिसमें से भी 32 से 34 पेड़ खत्म हो गए थे, 30-32 पेड़ अभी पे ठीक ठाक कंडीशन में हैं। अच्छा। और मेरी चाह है कि एक बगिया माँ के नाम से कोशिश ये रहेगी कि पूरी तरह से उसको अभी तो नहीं, जैसे अप्रैल मई जून तक भर में मेरे प्रयास हैं कि पूरे पौधे 64 के 64 ही रेडी रहेंगे, और उसका व्यवस्था पूरी तरह से देख लिया गया है। जिन ग्रामीण जनों को दिया जाता है, जैसे 50 डिसमिल जमीन में जो 1,80,82,000 कुछ योजनाएं उनको दी जाती है, उसमें उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अच्छा पैसा मिलने का क्या है। उनको पहले लगता है कि पहले मुझे पैसा दे दिया जाए, बगिया बाद में लग जाए, और बारी बारी से गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है उसी के आधार पर और अग्रिम रास्ता दिखाने का उन्हीं का कार्य है, हम लोग पीछे पीछे लगे रहते हैं उनके प्राथमिकता के मुताबिक। कोशिश है अपने यहाँ में घुनी मलगा बीच में 7 लोगों को चुना गया था, मेरे DRS श्री विजय कुमार यादव और मेरे सेक्रेटरी श्री राम नरेश शाह जी, मेरे द्वारा 6-7 घर चुनने के बाद मुझे समझ में आया कि 7 घर में 6 घर किसी तरह भी एक माँ बगिया के नाम बचा नहीं पाएंगे, इसलिए मैं किसी भी तरह तैयार हूँ। जिसको स्वेच्छापूर्वक अच्छा लगा उसके यहाँ एक माया विश्वकर्मा के यहाँ एक माँ बगिया के नाम से पौधा का कार्य करवा लिया गया है, जिसमें अभी 64 पेड़ में 30 से 32 पेड़ ठीक ठाक कंडीशन में है, और 32-30 पेड़ अभी की डेट में ख़त्म है, जो कि मेरी कोशिशें है लास्ट जून 15 जून के पहले तक प्रयासरत रहेगा कि 1 नंबर कंडीशन में आ जाए। चलिए बहुत सही सरपंच साहब।